समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास गुरु सेवते पाइए सतगुरु चरण गुरु हैं बड़े गोविंद ते मन में
गुरुमुख हो। वो जीव धन्य है जो परमात्मा की भक्ति में जुड़ जाता है, सत्संग सुनता है। संत और शास्त्र कहते हैं कि जो जीव सत्संग में भाग लेता है, अमल करता है और परमात्मा की भक्ति करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तो कहते हैं कि ऐसे जीव का भगवान भी इंतजार करते हैं कि ये जल्दी मेरे को प्राप्त कर ले। उसी का परमात्मा भी उसी का ध्यान करता है जो परमात्मा का भजन करता है। ये गीता के अंदर साफ वर्णन कर रखा है इस बात का। कहते हैं आवरण वरण अमूर्त जो कहो ताही किन पेख, गुरु दया ते पाइए सूरत निरत करी देख। कहते हैं कि आवरण, किसी के ऊपर आवरण का मतलब है कि माया का जाल हमारे ऊपर लगा हुआ है जो परमात्मा का भी ध्यान करने नहीं देता। क्योंकि एक आवरण है, जैसे आँखों में वो आ जाता है जाड़ा और कम देखना शुरू हो जाता है। बाहर लिक्विड का थोड़ा पानी पिया तो आवरण अगर उतर जाता है, जब वो आवरण कैसे उतरेगा? किसी गुरु की वाणी की हमारे अंदर समा जाए, गुरु वाणी, वो आवरण उतर जाए और फिर कहते हैं कि वो वर्ण हो जाए कि उसमें वो फिर देखेगा कि गुरु जी बहुत सच्ची बात कह रहे भाई। फिर कहते हैं कि अमूर्त जो कहो ताही किन पेख। अमूर्त यानी एक चीज़ है, जैसे कहते हैं कि भाई दिन छिप गया और दिन छिपे क्या करना चाहिए, और सवेरे के 4 बज गए उस टाइम क्या करना चाहिए, और दिन के 12 बजे 3 वो बताए गए संध्या, 3 संध्या बताई गई। सुबह शाम 12 बजे संध्या का मतलब है कि जैसे दिन छिपन लग रहा, रात आने लग रही, दिन जा रहा, और 1 मिनट या 2 मिनट के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार होता है कि ना दिन है ना रात। इस बात को अच्छी तरह समझिए, न दिन है न रात। अपन उस चीज़ को ना तो दिन कह सकते ना रात कह सकते। वो 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए ऐसा समय आता है। उस समय में अगर हम अच्छा या बुरा कुछ भी करें, उसका वो पक्का हमें फल मिलेगा। अच्छा करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा और बुरा करेंगे उसका भी फल मिलेगा। तो शास्त्रों में कभी संध्या समय कुछ ना करे, सिर्फ परमात्मा का भजन करे, उस टाइम परमात्मा का भजन करे, उसका बड़ा फल मिलेगा। और उस टाइम अगर हम खाने की तो बात दूर है, अगर उस समय हम पानी भी पी लेंगे तो उसका भी हमें नुकसान होगा। इसी तरीके से 4 बजे संध्या समय हुआ, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। उस ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम सोते हैं, आज का तो ज़माना एक ऐसा है कि उसी टाइम सोएं ब्रह्म मुहूर्त में,
तो उस जीव को बीमारी पक्की लगेगी। बीमारी उसको लगनी ही लगनी है, लगेगी, किसी किस्म से उगती को नहीं। अगर 4 बजे हम 4 बजे के बाद सोएंगे तो इसी तरीके से संध्या समय 12 बजे होता है कि यहाँ 12 बजे का मतलब है कि दोपहर, समझो कि दोनों तरफ दिन है। 12 बजे से पहले भी दिन था और बाद में भी दिन है। अब एक समान खड़ा हो गया, ना तो दोपहर पहले में आता दिन, ना दोपहर बाद में आता, वो एक समान खड़ा है, तो उसको दोपहर कहते हैं हिंदी भाषा में। तो उस टाइम भी बताया जाता है कि थोड़ा सुमरन मालिक का कर ले। तो हिंदू समाज के अंदर 3 टाइम तो बताया ही है, जिस तरह 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, नमाज 5 टाइम, और हिंदू समाज के शास्त्रों में दे रखा भी 3 टाइम तो संध्या समय होती है। संध्या समय में उसको जरूर याद कर ले, पक्का। खाना न खावा संध्या समय में, तीनों टाइम खाना नहीं खाना चाहिए। संध्या से पहले खाओ या बाद में, उस टाइम समय वो भजन करने को होता है, ऐसा बताते हैं। तो इसको कहते हैं फिर अमुहूर्त, कमूर्ति भी कह दें कि भी सही नहीं करया, ये अमुहूर्त है। और फिर कहते हैं कहो ताही किन पेख। अब कर्म तो खुद कर लिया, बीमारी का आवरण आ गया, बीमारी के चक्कर में शरीर फंस गया। कहो ताही की किन पेख, अब क्या करें, क्या कहें। आगे कहते हैं कि गुरु दया ते पाइए। अब भाई तेरे तो गलती तो होगी, पर तो अपनी श्रद्धा बना करके गुरु के पास जा, गुरु चरणों में निवास कर, माफ़ी मांग। गुरु महाराज जी दयालु होते हैं और माफ़ भी हो सकते हैं। आगे कहते हैं कि सूरत निरत करी देख। कहते हैं कि गुरु दया ते पाइए, सूरत निरत करी देख, कि सूरत और निरत को एक बना करके अब तू देख, उस परमात्मा का ध्यान कर, वो तेरे को बख्श देगा गुरु कृपा से। इसमें गुरु की कृपा या गुरु की दया चाहिए, वो परमपिता परमात्मा बख्शन है, बख्श देगा। नहीं तो गुरु तो जरूर बख्शवा देंगे। तो गुरु की इतनी बड़ी महिमा बताई। कहते हैं कि गुरु समान दाता नहीं और जाचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा सो गुरु दीना दान। एक शिष्य 100 दे देगा, लाख दे देगा, करोड़ दे देगा गुरु के दरबार में। यहाँ तो बहुत कुछ कह दिया कि 3 लोक की संपदा, तीनों लोकों में जो भी है गुरु अपने शिष्य को दे देता है। अब बताइए एक शिष्य के पास कितना धन होगा और गुरु के पास कितना धन है। और 3 लोक की संपदा जो दी है उसके बारे में भी समझिए वो क्या है कि 3 लोकों का जो मालिक है, जो 3 लोकों को बनाने वाला है, उस मालिक के पास गुरु की कृपा से पहुंच जाता है इंसान, भक्त बनकर, उसका सेवक बन करके। तो अब जो भगवान के पास है वही भगवान के भक्त के पास भी वह वस्तु आ गई।
ये गुरु कृपा से 3 लोक की संपदा गुरु ने कर दी दान। तो हम कर्महीन अगर बन गए और फल की इच्छा करते हैं तो बड़ा मुश्किल है। कर्म कौन सा करे? जिस कर्म के करने से हमें वो फल मिले कभी ख़त्म ना हो, वो भक्ति का फल है। हमें ऐसा कर्म करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, कभी ख़त्म नहीं होगी भक्ति, कभी भी जितनी भी कर लोगे उतनी आपके पास रहेगी। और कहते हैं हरि और गुरु दोनों में कितना फर्क है। कहते हैं कि गुरु है बड़ गोविंद ते मन में देख विचार, हरि सुमरे सो बार है और गुरु सुमरे सो पार। गुरु के बारे में बताया जाता है कि अगर परमात्मा रूस जाए तो गुरु मना देता है परमात्मा को। अगर गुरु रूस गया कोई ठोर नहीं। ऐसा संत कहते हैं कोई ठोर नहीं है उस शिष्य के लिए। गुरु के बन के रहना चाहिए, बस हमारा कल्याण पक्का ही हो जाता है फिर। और गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी हमें समझना है। गुरु किसको कहते हैं और शिष्य किसको कहते हैं। जैसे कि एक मजदूर था गांव में, जो लोग उसको ले जाए थे काम कराने के लिए, जो उसको देन थे बस उसी में संतुष्ट हो जाता था। अपने मुंह से ये नहीं कहा था भी तने कम दिए और दे। उसका एक सूल था, उसका नाम पड़ गया सस्ता मजदूर। तो एक दिन क्या होता है, एक भगत था गांव के अंदर, उसने कुछ लोगों से कहा कि भाई मैं अपने गुरु को बुला करके चाहता हूँ कि यहाँ सत्संग कराऊँ गाँव में, किसी का कल्याण हो जाए तो मेरा कुछ साथ दो। तो गाँव में सारी तरह के आदमी होते हैं कि 5-10 आदमी ने हाँ बरली भी ठीक है तो करा, अपने गुरु को बुला। तो गुरु को बुला लिया और सारे गांव में बता दिया भी आज हमारे गुरुजी आवेंगे और इस टाइम सत्संग होगा। कोई तो वैसे ही आगे भी क्यों हुआ सत्संग, कोई यूँ आया भी गुरु ने देखा कैसा है गुरु, कैसे होते हैं गुरु। जड़ काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए आप अपने मन की भावनाओं के अनुसार। सस्ता जी ने भी पता लगा कि मैं भी सत्संग सुनूंगा। गरीब आदमी था, सत्संग होने लगा, चुपके सी एक कोने में पिछली साइड में जा कर के बैठ गया।
अब सत्संग सुनने वाला कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी इसका अर्थ आवेगा कि सत्संग किस तरीके से सुनना चाहिए। तो वो एक कोने में चुपचाप बैठ गया हाथ जोड़ करके, मन में ये भी भय था कभी तेरे को गरीब समझ करके बाहर निकाल दें, कुछ अपने को छपोसी का बैठ गया कि बड़े बड़े लोग बैठे भाई। और जब गुरु महाराज जी ने सत्संग शुरू किया तो उसने सुनना शुरू किया। गुरु महाराज जी ने कहा कि भाई ये संसार तो नाशवान है, जो गुरुओं का सत्संग सुनता है, मन से अपने ऊपर लागू करता है, तो सत्संग में ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है और वो तीनों लोकों का राजा बन जाता है। उस सस्ता मजदूर जो था वो बेचारा वो सारी बात सुन रहा, भाई सत्संग में इतनी ताकत है। बस वो बड़े प्रेम से सत्संग सुनने लगा और सत्संग सुनते 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 उसका भाव बदल गया और पूरी तरह से गुरु महाराज जी में लग गया और उसकी समाधि लग गई। उनने अपने शरीर की चेतना नहीं रही। जितनी संगत आई थी सब उठ के चली गई, लेकिन वो वहीं बैठा रह गया। कुछ समय के बाद किसी ने बताया गुरुजी से भी ऐसे ऐसे बात है जी। गुरुजी समझ गए, गुरुजी बोले भी बैठे रहने दिए, उसको हटाओ मत। वो कुछ समय के बाद उठा और गुरु महाराज जी ने कहा भी जब ये उठा इसने मेरे को मिला कर ले जाना, मेरे को मिलाना। तो उस भक्त ने उसको कहा कि भाई गुरु महाराज जी को बुलाया, आप वहाँ चल। तो गुरु महाराज जी के पास गया। गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा तने सत्संग बड़े प्रेम से सुना और तेरे को परमात्मा की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शक नहीं, मैं तेरे को ज्ञान देता हूँ। गुरु महाराज जी ने पूरे गांव में एक ही उसी सस्ता जी से ज्ञान दिया। उससे बताया, सस्ता जी ने पूछा जी मैंने क्या करना होगा। बोला आपने जो आप मेहनत करते हैं ये तो ठीक है, अपना कर्म करके खाओ, इसमें कोई वो नहीं है, कर्म करके खाओ। तो कुछ मैं तेरे को बतलाता हूँ कि जो सुमरन करना नियम से करना, वैसे तो दिन रात चलेगा आपका सुमरन, लेकिन टाइम बांध ले भाई, इस टाइम मैंने भजन करना बैठ का मालिक में सूरत लगानी। उन्हें कहा कि ठीक है जी। तो उसने अपने मन से 4 बजे का टाइम बांध लिया, यानी शाम के भी दिन में मैं 4 बजे भजन में बैठ जाऊँगा और 6 बजे तक भजन करूँगा, यानी 2 घंटे करना। तो वो परमात्मा के उसमें लग गया। कुछ समय के बाद एक बनिया वहाँ व्यापार करने के लिए आया गाँव में। उसने पूछा भाई एक मजदूर की ज़रूरत है मैंने। तो उन्हें कहा भी सबसे सस्ता एक मजदूर, उसका नाम है सस्ता जी, उसको बुला लो। तो उसको बुला लिया और साहूकार ने उसको लगा लिया अपने काम पे, 1 महीने के लिए लग गया। तो अपना व्यापार करके सेठ ने अब जाना तो वापसी, और सस्ता जी से बोला भाई मेरे को स्टेशन पर छोड़ करके आ। बोले ठीक है जी। तो 12 बज गए। सस्ता जी बोले जी देखो जंगल का रास्ता है, जहाँ भी मेरा टाइम होया ना भजन करने का,
मैं उस टाइम भजन में बैठ जाऊँगा, चाहे जंगल भी होया। तो सेठ ने सोचा भी कोई बात नहीं, इतना तो टेंशन ही आ जाएगा, इतना तेरा टाइम होगा। तो चल पड़े। कुदरती जंगल के बीच में जा कर के 4 बज गए और शास्ता जी बोले, सेठ जी ये तेरा सामान रखा और मैं भजन करता हूँ। और ये कह करके बैठ गया। बोले थोड़ी देर ठहर जा, थोड़ा टेंशन रह रहा। बोले नहीं। अब वो बैठ गया। सेठ 1 घंटे तक इधर उधर देखता है, पत्ता खड़का कुछ भी हो, उसका भय मन में, कभी कोई डाकू ना आ जाए, चोर ना आ जाए, तेरे को लूट ना ले। तो आखिरी सी जा कर के मन में विचार आया कि मैं ये तो देखूँ यू करे के बोल रहा। उसके मुंह के आगे अपना कान लगा लिया, सुमरन की आवाज़ आवा, और तो कुछ आई नहीं। और आधा घंटा तक उसका ध्यान सेठ का उसके मुंह के आगे लगा रहा, उस सुमरन की आवाज़ सुनता रहा। तो शास्ता जी का टाइम हो गया उठने का। देखा तो सेठ जी का कान मुंह के आगे। तो सेठ जी को जगाया, सेठ जी खड़े हो, आप क्या कर रहे थे? बोले करे तो क्या, मैं ये देखो तो भी आप क्या बोल रहे हो। बोले चलो कोई बात नहीं, चलो। तो स्टेशन पे गए, गाड़ी आई नहीं थी जब तक। जब स्टेशन पे पहुंचे तो गाड़ी आई। तो सेठ जी का सामान अंदर रखा, सीट पर बैठा दिया और बोला, सेठ जी मेरी बात सुन ले। बोले कि आज से 8वें दिन तेरी मृत्यु होगी। मेरी मृत्यु होगी कहाँ? तेरे को क्या पता है कि मजदूर आदमी। और बोला मेरी सिर्फ आज तक 4थे दिन मृत्यु हो जाएगी, मैं शरीर छोड़ूंगा से 4थे दिन। और एक काम करिए, तैने आधा घंटा मेरे मुंह के आगे कान लगाया, उस सुमरन का ध्यान कराया जो मैं कर रहा था, और उसके तने 2 घंटे मिलेंगे, 3 गुना ज़्यादा मिलेगा फल। और आपने क्या करना होगा, यमराज पूछेगा ये 2 घंटा का फल पहला लेवा के बाद में, पहला नरक भोगेगा या तुम स्वर्ग भोग गया, पहला 2 घंटे। और तना कहना कि मैं तो 2 घंटे का जो स्वर्ग मिलेगा मेरे को वो दे दो। और बात ये थी कि उस सेठ अपना माया में इतना गलतान था, उसको ये भी ज्ञान नहीं था कि नरक किसको कहते हैं और स्वर्ग किसको कहते हैं, ये भी उसने ज्ञान नहीं था। और वो सेठ कहता है शास्ता जी से नु जा जा तू, बड़ा मारी वो आया ज्ञानी। तो शास्ता जी बोले, सेठ जी मैंने तेरे से सही बात बताई, अगर तेरे से यमराज पूछता है कि तेरा गुरु कौन है तो मेरा नाम ले दिए, क्योंकि तना आधा घंटा सुमरन सुनया मेरे से, मैं तेरा गुरु भी बन गया और इसलिए मैं तेरे को बता रहा हूँ। तो ये बात कह करके शास्ता जी अपने घर पहुँच गए, अपने गांव में। सेठ ने 4थे दिन अपने लड़के को भेजा भी गांव में जाकर के पता कर, वो सस्ता मजदूर मर गया कि जीवा। जाके पता लगा कि वो तो शरीर छोड़ गया भाई। लड़का वापसी गया, अपने पिता से बोला, माँ पिताजी वो सस्ता मजदूर जो था वो तो शरीर छोड़ गया। बोले शरीर छोड़ गया कहाँ? और सेठ ने बुखार चढ़ गया। अब सेठ बोला भाई अपने लड़कों से, बोले 8वें दिन मेरे तभी बता रखा ना तेरी मृत्यु होगी, भाई ऐसा करो उसके गांव में जा कर के वहाँ, और वो मेरा गुरु है,
मेरे गुरु के नाम का जितना भी धन लगा है भंडारों में पूरी तरह से लगा दो। उसके लड़कों ने जा कर के वहाँ भंडारे शुरू कर दिए, गरीबों से धन बांटना शुरू कर दिया। और गांव के लोग पूछते हैं भाई तुम्हारा गुरु कौन है? बोले सस्ता जी। अरे वो तो एक मजदूर तनु का बहुत बड़ा संत था। तो सारा गांव पछताया कि हमने एक संत से मजदूरी कराई और उतना ज्ञानी था। उसकी सारी बात जो सामने आई तो लोग गांव के पछताने लगे। अब 8वें दिन वो सेठ की मृत्यु हो जाती है। यमराज उसकी आत्मा को ले जाते हैं यमलोक में। अब क्या होता है, वो यमराज के यहाँ जब ले करके जा रहे थे तो सेठ उस शब्द का जाप करता जा रहा था। भाई मेरे गुरु ने यह भी बताई थी कि तू जाप न छोड़िए। पर मन में एक संकट पैदा हो रहा कि भी 2 घंटा का स्वर्ग में मेरा क्या होएगा, मैं पहला नरक को मांग लूँगा। मन में यह बात पक्की कर ली कि उन्हें ज्ञान ही नहीं था भी नरक के चीज़ हो, और गुरु ने तो बता दिया था भी तो स्वर्ग मांग लिए। जब यमराज के पास ले जाते हैं, यमराज ने पूछा बोल भाई 2 घंटे स्वर्ग मिलेगा, तने सिर्फ आधा घंटा अपने गुरु का सुमरन सुना। 2 घंटा का मिलेगा और बाकी नरक है। बस ये तो यह बताते हैं नरक पहला ले या स्वर्ग। मन में विचार चल रहा। गुरु जी बैक साइड में खड़े और कान में चुपके से कह दे कि स्वर्ग मांग ले, स्वर्ग मांग ले। और यमराज ने देखा भी गुरु बैक साइड में खड़े होकर के इसको कुछ समझा रहे हैं। तो यमराज कहते हैं कि गुरु आपने जो समझाना था पहले समझाना था जब ये जिंदा था, अब यहाँ भी समझाने लगे। तो गुरु जी कहते हैं कि ये मेरा शिष्य है, मेरा काम है समझाने का। मैं यहाँ भी समझाऊंगा और आगे भी समझाऊंगा, ये मेरा शिष्य है। तो यमराज चुप हो गए। तो सेठ ने कहा कि मैंने 2 घंटे का स्वर्ग दे दे, और उसको स्वर्ग लोक में भेज दिया। जब वो स्वर्ग लोक की दरवाजे पर पहुंचा तो गुरुजी ने कहा किसी संत की सेवा में लग जाइए और तेरे को यमदूत बुलाने के लिए आवेंगे, अंदर निबड़ देवें और तुम बाहर न लिखड़िए, उनकी तरफ देखिए भी ना और सेवा में लगा रहिए बस। बोले जी ठीक है। तो गुरुजी चले गए, सेठ जी अंदर स्वर्ग में चले गए। अब जो गुरु ने कहा था सेवा करिए तो संतों की सेवा में लग गया। अब सेवा का फल भी समझियो, गुरु के ज्ञान का फल भी समझियो। अब सेवा में लग जाता है। और यहाँ पर एक शब्द गाएंगे, सत्य शुद्ध
एक पल जो अंतःकरण हो जाए, एक पल के जाप से पाप मुक्त हो जाए। सत्य शुद्ध एक पल जो अंतःकरण आ जाए, एक पल के जाप से पाप मुक्त हो जाए। गुरुमुखो, अगर एक पल आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए परमात्मा का सुमरण करते हुए, तो दुनिया में कितनी यूनि ली आपने, सब का सब पाप मुक्त हो जाता है उस परमपिता परमात्मा का सुमरण करने से। एक पल के लिए अगर शुद्ध हो जाए तो। और कहते हैं गुरु तेरा नाम आप जपावे, गुरु तेरा नाम आप जपावे, सब सुख पावे, आप जपावे सब सुख पावे।
कि सेठ से नाम कौन जपा रहा गुरु। यमराज तक पहुँचे गुरु अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए और उसको नरकों से बचाने के लिए गुरु पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सेठ को तो पता ही नहीं था नरक क्या हुआ स्वर्ग क्या हुआ, वो तो माया में गलतान था। लेकिन गुरु को पता था कि नरक क्या और स्वर्ग क्या हुआ। नाम जपाया, सेवा, जैसे कहते हैं कि सेवा का फल क्या होता है। गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा है, अमल करो इन बातों के ऊपर। गुरु ने कृपा करी, सिर्फ आधा घंटा सुमरण किया, गुरु ने 2 घंटे दे दिए। नरक से बचाया और स्वर्ग लोक में भेज दिया। यमराज गए, यमराज के दूत गए, आवाज ना दे सकें, उसको झोली देते हैं, आजा भाई टाइम हो लिया, 2 घंटे पूरे हो गए, आजा फटाफट। और वो देखा है उनकी तरफ, भाई जब ये बुला रहे हैं तो बगजू। मन दोनों दबग्गा हो गया, पर गुरु ने कह रखा है तने सेवा नहीं छोड़नी, पैर दबांदा रहिए, बुलावास तो जाइए ना। सेठ ने मन में धारणा कर लिया, भी बुलावेंगे जाऊंगा कौन, निर्णय में न सेवा छोड़नी। यमदूत खाली चले गए, यमराज पूछता भी ले ही नहीं, बोले जी वो तो नहीं आंदा। तो यमराज ने तैयारी कर ली, मैं खुद जाऊं। उधर गुरुजी ने पता लग गया भाई यमराज खुद जाएंगे, तो सेठ जी से कहता है कि कीर्तन कर, यानी कोई भजन शब्द गाना शुरू कर दे गुरु के प्रति। यमराज आएगा और अपनी अनेक तरह की माया फेरेगा, आपके ऊपर वो माया चलाएगा, लेकिन तुम किसी शब्द को गुनगुना ले और उसकी तरफ न देखिए। बोले जी ठीक है। तो कहते हैं कि गुनगुनाता है और कहता है गुरु तेरा नाम
असल तो यही है कि गुरु ही शिष्य से नाम जपाते हैं। अगर कोई थोड़ा सा मन बना ले, और नाम जाप से क्या होता है, नरक से बचता है। यमराज गया और जाकर के उसको झोली देता है। बड़ा सुंदर रूप बनाया यमराज ने, और सेठ ने देखा भाई ये तो कोई और बुला रहा, कोई जानकार देखा मना, चालू। और गुरुजी ने जब पता लगा तो फौरन पहुँचे। सेठ से कहते हैं भाई इधर मत देख, लगा रो सेवा में। यमराज ने इतनी लंबी बाँ कर ली उसको उठाने के लिए, अंदर तो घुस नहीं सके, तो बहुत लंबी बाँ बना ली और सेठ तक पहुंच गई। जो पैर दबा रहा था, चरण दबा रहा था एक संत के, और वो थोड़ा सा पीछे हटने लगा। टांग पोंछदा टेढ़ा होया, वो हाथ छूट गया, संत की आंख खुल गई। बोले अरे क्या बात है? बोले जी पता नहीं क्या है। तो संत ने देखा यमराज का हाथ, तो संत बोले इस हाथ को पीछे हटा और चला जा यहाँ से। इसने मेरी 2 घंटे सेवा करी, इस सेवा का फल मैं इसको देता हूँ, हमेशा स्वर्ग में रहेगा। और यमराज खाली हाथ लौट गए। गुरु ने शब्द का जाप किया, सेठ ने थोड़ा सा मुंह लगा करके सुना, अपना कान लगा करके आधा घंटा, उसके बाद उसने 2 घंटे का फल गुरु ने दे दिया। और संत की सेवा 2 घंटे करे, जिंदगी भर का स्वर्ग मिल गया, सेवा का फल। और गुरु आज्ञा का फल, गुरु आज्ञा मानता रहा, चाहे ज़बरदस्ती मनाया गुरु ने, लेकिन उसको नरक से बचा लिया। तो गुरुमुखो, हम सत्संग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमने गुरु की आज्ञा हल्के में नहीं लेनी चाहिए। हमें जो गुरु की आज्ञा मिले तो उसको करे, हमारा उसमें पता नहीं कितने गुना कल्याण है, उसमें हमारा कल्याण है। अगर हम अपनी मर्जी चलाएंगे, अपनी मर्जी, तो इसमें गुरु का फिर कोई खोट नहीं होगा। वो आपकी करनी आपने ही भोगनी पड़ेगी, उसमें गुरु क्या करेगा। जैसे सेठ को भी समझाते गए और उसको बचा लिया। मन तो डगमगावा था सेठ का, लेकिन बचा लिया, मानता रहा। तो गुरुमुखो, मानव का शरीर सिर्फ परमात्मा से मिलने के लिए मिला। अगर उससे ना मिलें तो फिर ये जो भी हम देख रहे हैं इस संसार में, इस योनि ने दूसरी योनियाँ कितनी इस योनि से, तो उन योनियों में हमारा वास होगा। मानव का शरीर शास्त्र कहते हैं कि मुश्किल मिलता है, फिर बड़ा मुश्किल मिलेगा। तो ये जो हमारे मन के विचार पलटते हैं, भी आज सत्संग में नहीं जाना, फिर भग जाएंगे, आज भजन नहीं होगा फिर कर लेंगे, ये सारा यम का खेल है। ये यम का खेल है। यम हर जीव के 24 घंटे निकट रहता है, और भगवान
भीतर रहता है जीव के 24 घंटे। यमराज भी निकट रहता है और सोचता मैं कब ले जाऊं। परमात्मा की कृपा से ही वो कुछ दिन निकल जाते हैं उसके मानव शरीर में। कभी कोई 50 साल का चला जाता है, कोई 100 का भी हो जाता है। तो इस तरीके से हम एक दिन तो चल ही जाएंगे इस शरीर को और इस घर को छोड़ करके, जाना ही पड़ेगा। लेकिन उसका सुमरण करते ही चलें तो दोबारा फिर अच्छा शरीर मिल जाएगा। तो इसमें बता आपको क्यों दिक्कत होती है? ये तो हमारे अपने लिए है। हम जब अपना ही नहीं भला कर सकते, हम अपनी आत्मा का नहीं भला कर सकेंगे, तो दूसरे का क्या भला कर सकेंगे हम अपनी आत्मा के हथियारे हैं अगर परमात्मा का भजन नहीं करते। हम अपनी आत्मा को नरक में भेजने के लिए हैं। हमें अपने को बचाना है, अपनी आत्मा को बचाना है। हम एक अपनी ये जो हम हैं, हम एक आत्मा हैं, ये मत भूलिए। हम एक आत्मा, शरीर नहीं। शरीर तो आना जाना है, लेकिन दूसरे शरीर की तैयारी करने के लिए भजन करना पड़ेगा भी दोबारा हमें मानव का शरीर मिल जाए। बिना भजन के नहीं मिलेगा। ये हमारे संत भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं। भजन करोगे तो दोबारा मानव का शरीर मिल जाएगा, फिर भक्ति करेंगे। अगर अधूरी भक्ति और पूरी भक्ति हुई तो बस हमारा काम बन जाएगा। तो ये संसार की चकाचौंध देख करके हम इसमें फंस गए। ये सारा यम का खेल है। ये यम के ग्रास है, सब के सब यम का ग्रास बैठे हम। टोटल जो भी संसार है यम खा जाएगा बस एक दिन, नहीं बख्शेगा। कोई दया नहीं है। तो सिर्फ आपने बचाएगा तो शब्द का जाप बचाएगा। शब्द का जाप कहते हैं, शब्द आओ जी राम नाम गुण गाओ, आओ जी राम नाम गुण गाओ, आओ जी नाम बिन बेकार है जिंदगी, हरि नाम बिन सतगुरु शब्द समाओ, आओ जी आओ जी राम नाम गुण गाओ। चित में चैन
गुरुमुख हो, उसका गुण गान करने से, उसका सुमरन करने से ही हम बच सकते हैं नरकों से। जैसे आज का ये त्यौहार है होली का, ये क्यों बना कि भगत का दुश्मन खुद बेटे का बाप बन गया। प्रहलाद हिरण्याकश का बेटा था। भाई तू राम का नाम न लेवा, क्योंकि मेरे बड़ा कोई भगवान और संसार में है ही नहीं, तो यो गलत काम ना करा, उसका नाम का जाप ना करा। ऐसी यातना कौन सी है संसार में जो प्रहलाद को ना दी गई। और प्रहलाद कहता है कि पिता आप भगवान नहीं, भगवान विष्णु हैं, सबके पालन करता रक्षक वही हैं। बहुत सा कुछ किया। राक्षसों ने क्या काम किया, एक खाई में घेर का, बहुत डूंगी, हजारों फुट की डूंगी खाई में घेर दिया, फेंक दिया पहाड़ के ऊपर से, और पहाड़ पाड़ करके पत्थर ऊपर फेंकने लगे। खूब ढेर चढ़ा दिया पत्थरों का, ले भी अब मर गया होगा। और जा कर के कह दिया ना सबसे उसके पिता से, अगर जी ऐसे ऐसे कर दिया, अब नहीं हो बच सकता। कोई है उम्मीद बचने की यहाँ? तो देखिए परमपिता परमात्मा ने क्या किया। सारे पत्थर इस तरह उड़ गए जिस तरह आंधी में पत्ते उड़ते हैं। उड़ करके पत्थर भागने लगे इधर उधर, और प्रहलाद जिंदा निकल गया। जिसको हम होली कहते हैं, यह प्रहलाद की बुआ थी। इसको वरदान था भी तेरे को अग्नि नहीं जला सकेगी। ये बहुत से मोटे लकड़ी इकट्ठे करवा लिए और होलिका उसमें जाकर बैठ गई। प्रहलाद ना गोद में लेकर आग लगा दी, उल्टा होया। प्रहलाद बैठा आराम से, मालिक में सूरत जोड़े उस अग्नि में, और होलिका कलकार मार मार कर जलगी, वह नहीं बची। उस खुशी में कि परमात्मा का भगत बच गया और राक्षसी मर गई, उस खुशी में ये होली का त्यौहार मनाते हैं लोग कि भगत की रक्षा भगवान ने करी। आज जैसे सत्संग लग रहा है, और सारे हिंदुस्तान में आज बड़े सत्संग हो रहे हैं, और जो गुरु के सच्चे शिष्य हैं, आज के दिन वो गुरु दरबार में पहुंचेंगे, चाहे कुछ बिगड़ो कुछ समरो, सब पहुंचे और गुणगान करते हैं परमपिता परमात्मा का, और भगवान से गुरु से प्रार्थना करते भी हम भी प्रहलाद जैसे बने कि कितने कष्ट आए तब भी उसने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, और पिता के खिलाफ क्यों पिता की आज्ञा का पालन नहीं कराया कि पिता गलत रास्ते पे लगा हुआ था, इसलिए पिता की आज्ञा का पालन नहीं कराया। और सब लोग कहते हैं ठीक करें, कहते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर पिता गलत दिशा में अपने बच्चे को भेजता है तो नहीं जाना चाहिए। प्रहलाद ने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, और प्रहलाद कहते हैं अपने पिता से, पिताजी ये क्षण भंगुर शरीर है, ये मिटने वाला है, बस तू मेरे को हरि भजन करने दे। लेकिन पिता कहते कि नहीं, मैं ही भगवान हूँ और कोई मेरे से दूसरा है ही नहीं। गरम तेल के कढ़ाई में फेंक दिया, कुछ नहीं बिगड़ा। जो परमात्मा का बन जाता है, जैसे परमात्मा का भजन प्रहलाद ने कराया मन से, पूरे विश्वास से, पूरी निष्ठा से, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो भगवान आज नहीं है, आज भी है। भगवान आज भी आगे भी रहेगा।
लेकिन हमने पूरी निष्ठा से उसका सुमरन करना चाहिए, तभी तो हम आपत्तियों से बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बचेंगे। हम कुछ हमारा मन का फेर है ये, हमारा मन किसी वस्तु में लय हो गया, किसी वस्तु में लय हो जाता है तो उस वस्तु को छोड़ने को दिल नहीं करता। अगर समझदारी है, अगर सत्संग सुनते हैं तो वो वस्तु छूटेगी आपसे एक दिन। तू तो छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो छूटेगी और फिर वह वस्तु के पता नरक में बेच दे। तो फिर ऐसी वस्तु में मन लगा करके फायदा क्या हो गया? उसका क्या फायदा? कोई फायदा ही नहीं। तो गुरुमुख को श्रद्धा और निष्ठा कैसी होनी चाहिए? जैसे कि आज का ये भंडारा है, हमारे प्रेमी जन वजिंदर अमेरिका से आकर के हर साल भंडारा देते हैं। अब बापू बेटा दोनों आ रहे, संचित नाम है लड़के का, कहाँ? तो ये लड़का है इनका एक ही, बैठ गया। ये मेरी समझ में 2 साल के बाद आया है नहीं, ज़्यादा ही हो गया होगा। तो देखो, अंग्रेज़ों के लड़कियां में रहता है, वहाँ मांस मिट्टी का खाना है, स्कूलों में भी। ये अपने घर से खाना ले जाए। जो अपने हिंदुस्तान की संस्कृति है हिंदुओं की, वो पूरी तरह से ना अपने ऊपर कायम रख रखी। दूसरा, इसको पहली बार जब प्रकाश का दर्शन होया, अपनी मम्मी के पास बाज के गया, पता नहीं लाइट जल रही, इसको तो पता नहीं था बेचारे ने। तो मेरे पे फ़ोन आया, ऐसे ऐसे हमें कभी भगवान का दर्शन है। तो इसको प्रकाश दिखता है, इसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई अभी तक, ज्ञान भी इसको मिल जाएगा, लेकिन दर्शन होने शुरू हो गए। इसके कमरे के अंदर खुशबू 24 घंटे रहती है जहाँ सोया ये। मैंने पूछा तो बोले अब तो रच गई मेरे को। ऐसा क्यों है कि माता पिता की पूरी निष्ठा गुरु दरबार के अंदर, और परम पिता परमात्मा इनको अपनी खुशबू भी दे रहा, अपने दर्शन भी दे रहा है। परमात्मा इनकी रक्षा करेगा। अब कहाँ से कहाँ आकर के कितनी दूर से पैसे भी भेज देते, फिर भी भंडारा हो जाता नहीं, खुद आते हैं। ये क्या है? श्रद्धा है। हमने भी सीखनी चाहिए ये श्रद्धा। हम यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन सत्संग कैंसिल कर देते हैं। यहीं के रहने वाले हैं, ये अपना भंडारा कैंसिल नहीं करते, हर साल आते हैं। अब जो कैंप लगा था, इनकी श्रद्धा बनी, इन्होंने अपने पास से ही सारा पैसा लगाया, 1-1.5 लाख रुपया खर्च आया। 50,000 रुपये आज के भंडारे में दिए। ये श्रद्धा है, ये निष्ठा है, ये विश्वास है। अब तो ये अमेरिका का बसंदा हो रहा पूरा। लेकिन अंग्रेज़ों की जो खान पान है उनका, उससे दूर हैं ये। तो इसलिए गुरुमुखों, हमारी इतनी श्रद्धा होनी चाहिए मानव शरीर पा करके कि परम पिता परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर हो जाए।
और जैसे भी किसी भी सत्संग के अंदर हम इनका कोई तकरार छेड़ें तो इन्हें ना वहाँ दर्शन शुरू हो जाए उन्हें। और कई बार तो ऐसा होता है कि गद्दी पर तकिया रखा, फूल रखा, कुछ भी है तो वो दिखाई देने शुरू हो जाता है गद्दी का रूप सारा। ये निष्ठा है पक्की। फिर मेरे से फ़ोन करते हैं कि जी ऐसे ऐसे दर्शन होए। मैंने कहा भी थारी बात सच्ची है, बिल्कुल ऐसे ही था। तो गुरुमुखो, श्रद्धा पूरी निष्ठा होनी चाहिए। प्रहलाद के अंदर भगवान के ऊपर पूर्ण निष्ठा थी, अपने गुरु के ऊपर पूर्ण निष्ठा थी, तो प्रहलाद को मार नहीं सका। हिरण्यकश्यप प्रहलाद का बाल ना बांका कर सका। और आज प्रहलाद का नाम शास्त्रों में है। हर संत के जबान के ऊपर आज प्रहलाद का नाम चलेगा। और ये त्योहार कितना बड़ा हिंदुओं का माना गया। ये प्रहलाद के नाम से है ये त्योहार। जो भक्ति करता है परमात्मा की, उसकी परमात्मा रक्षा करता है। इस बात को हमने पूरी तरह से समझना चाहिए। अपने जीवन को बचाना है हमें भक्ति करके परमात्मा की, और कोई उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। एक संत की कुटिया में एक चोर घुस गया। संत की आँख खुली और चोर ने देख ली, अब आँख खुल गई पर तेरा बिगाड़ कुछ नहीं सकता, इसी से पूछ ले। चोर बोला, संत महात्मा जी। बोले, हाँ जी। आप मेरे को ये बता दे भी तेरा धन कहाँ रखा। बोले, भैया तो चाबी पड़ी और वह अलमारी, बस यही अलमारी है मेरे पास में है, जो कुछ भी है। ताला खोल लिया, पैसे निकाल ले। और संत बोले, भाई थोड़े से तो छोड़ जाए, कल कुल ना मेरा काम चल जाएगा। तो चोर ने थोड़े पैसे वापसी रख दिए। जब गेट से बाहर निकला तो संत बोले, अरे धन्यवाद तो दे जा। संतों के वचन में कितना बल है। तो चोर ने कहा कि महात्मा जी आपका धन्यवाद, और चला गया। आगे फिर किसी की चोरी कर ली कुछ दिनों के बाद, और वो पकड़ा गया। पुलिस ने कुट्टिया बता कहाँ कहाँ चोरी करी। बोले कि महात्मा की भी करी थी। तो पुलिस लेकर के उसने संत के पास आए और महात्मा से पूछा भी आपने आपके कितने पैसे निकले। और ये चोर ने निकाले, ये मान गया। तो महात्मा बोले, अभी मेरे तो कोई पैसे नहीं गए, इन्हें मेरी चोरियों नहीं करी। बोले, ये तो कहता है करी है। बोला, नहीं ऐसा था, इसने मेरे से ताली मांगी भी, मैंने पैसे चाहिए, मैंने इसका ताली दे दी, इसने पैसे निकाल लिए। और उसके बाद क्या होया, मैंने कहा भी सारे काट लिए, कहाँ, मैंने कहा भी थोड़े से तो रख जाए। इसने थोड़े से रख दिए बेचारे ने। और फिर इसने जानते भक्ति मेरे से धन्यवाद दिया, भी संत जी आपका धन्यवाद हो। बताइए चोर कैसे है। तो दूसरी चोरिया में कुछ दिन के लिए उसको सजा हुई। सजा काट करके महात्मा के पास आया और कहता है, गुरुदेव मैंने अपने चरणों में शरण दे दे। बोले, क्या बात। नुका बस सब कुछ करके देख लिया, सब सारी जगह जूते बाजे। बोले, कड़ा कड़ा देखा। नुका एक जगह तो अपने बाप ने एक बेटा लाग रहा था पिटन, मैंने छटाया। मैंने कहा भी तो क्यों पीटा इसने। नुका मैंने ये शराब पीने तो रोका। दूसरा जी, एक बाप अपने बेटे को ला गया पिटन, तो मैंने उसको छटाया, भाई तो क्यों पीटा इसने। बोले, यू काम नहीं करता।
तो महात्मा जी मैंने तो सब देख लिया, चोरी करके भी देख ली, सारी जगह जूता बाजा, और चोरा पर और भी ज़्यादा बाजा, तो बस मैं तो आपकी शरण में आ गया। बोले भी ठीक है, चेला बन गया। उसका मैं नाम भूल गया, चोटी का संत बने, कि उसने सारा कुछ देख लिया। मैंने कल भी बताया था, आज बता दूँ कि एक मेरा चेला बन गया, आँखों से अंधा था, थोड़ा दिखा था कम, पेवे का, प्रेम नाम था। मैं बोला भाई तो अंधा हो गया, अभी तो कम दिखा था ना, काम करने के योग तो रहा नहीं, तो आज मेरे गिला आश्रम में बैठ जिए। बोला अग जी किस कलम है? मैं कहा इसका क्या मतलब? बोले 21 आदमी के पैसे देने। बोले जितने पैसे उतर जाएंगे और उस दिन मैं ले आपके साथ आश्रम में आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो ऐसी कृपा हुई मालिक की, वो 21 आदमियों के पैसे उतर गए। मैंने कहा भाई बता, नुका जी पैसे तो उतर गए। हाँ, वो पे वही छोड़ गया, चीका चले गया। मैंने पता करे अभी वो कड़ा गया प्रेम। बोले वो तो जी चीका बग गया। हम 5-4 जने चीका पहुँचे उसके पीछे। मैं बोला भाई तो यार पेवा भी छोड़े यार, अतन तो वादा करा था भी पीछे उतर जाएंगे, मैं आश्रम में चल लूँगा तो आपके साथ है, और ये तो उड़ान का बैठ गया। बोले जी ये छोरी है नहीं, ये मेरी है। मैं अच्छा यह जवान होगी, मख होगी, इसकी शादी करनी थी। मैं चल इसकी शादी कर दे भाई, शादी होगी। फिर मैं कुछ दिनों के बाद गया, भाई तो शादी होगी लड़की की, चली भी तो। बोला जी चल लूँगा, शादी में थोड़े पैसे कर्ज लिया था वो तार दूँ। मैं चलो भाई तार दे। मैं फिर अपना चुप। उसके बाद क्यों या मैं गया कुछ दिनों के बाद, मैं कहा भाई प्रेम चाल भी तो नुका जी मेरे लड़के की वो गुजर गई। मैं कहा अच्छा, नुका इस लड़के की शादी करनी। मैं कर दे भाई, तो उस लड़के की भी शादी होगी। फिर मैं गया, मैं बोला भी प्रेम किंगा को तो मर गया जी। असलत कह रहा मैं ये बात। मैंने सोची यूँ तो एक तो लाग ही जावेगा तेरे के लांदा आँखा था, कम से कम आश्रम में पैरा दिन दर होगा। मैंने बहुत गिला कराया उसका, लेकिन देख लो थारे आगा ये मैंने कहानी सुनाई, जू की तू है जमी सच्ची। और इनमें भी मेरे बैठे होंगे ऐसे भगत। एक वक्त था जंजाड़ी का, वो था बिजली बोर्ड में। और जब बिजली बोर्ड में जब ड्यूटी पर था तो उस टाइम कहता था जिस दिन मैं रिटायर हो जाऊँगा नहीं मैं आश्रम में आ लूँगा आपके पास। मैं कहा भाई ठीक है। और रिटायर हो गया। रिटायर होने तो उसने पीछे चोखे मिल गए और उसने जाकर जमुना पार ठेके पर ज़मीन ले ली खेती करने के वास्ते। मना पता करे रहा भाई यो कड़ा है, अगो तो जी जमुना पार बग गया, खेती कर रहा ठेके पर। मैं कहा भाई ठीक है। फिर 2-3 साल के बाद आया वो जंजाड़ी में, मना पता लग गया। तो मैं गया, मैं कहा इतना वादा कराया तो मैं आश्रम आऊँगा, वो जगह जब मैं रिटायर है चल मेरे यार। बोला जी के बताऊँ? मैं कहा बता। नुका उठा जमुना पार जमीन ले ली ठेके। मैं कहा ठीक। दोनों से मना वहाँ मिले थे नहीं, के मिले करा बाद में? के मिले करा है? ओ फंड, ओ दोनों सा फंड मिला नहीं। नुको सारे का सारा उठा लाग गया। मैं कहा अच्छा, और कर्जा चढ़ गया। मैं कही भाई नुका बस यू कर्जा उतर गया नहीं, इसलिए मैं आश्रम में आऊँगा और मैंने कड़ा जाना। मैं कहा भाई ठीक है। फिर तो कुछ दिनों में गया, मैं कह रहा हूँ कड़ा, उसका नाम था किसना।
मखो किंगा भाई अको तो जी करनाल गया था साइकिल पा और अंधाना कोई ट्रक मार गया टक्कर। मका अच्छा, और उसकी तो मृत्यु होगी। मैंने तो तेरा गेला करया लोगों के गेला बहुत, जिसके पीछा पड़ गया नहीं चबा तो मैंने गाली देता हो, लेकिन मैं तो उसने नरक तक काटना चाहूँ था, नहीं लिखड़ा। एक मारा बैठा और अपना केर सिंह सरपंच कहे ना नैर ना करियो फिर न कर ले। यूं चरावा तो हर सत्संग में एक दो बार साधना में आया, मतलब ये तो लग गया पूरी तरह था। इसने क्या काम करया, एक मैस ले ली, मैस बस ले गया, यूँ कह आया साधना माओ के नाम ले भीम आया तो कौन नहीं, अरना था ना पूछा तो क्यों नहीं आया था, उस मैस की सेवा में लग गया। अभी शुरू में एक बार साधना शुरू लागे करन, मैं बोला जमेरे था, मैं कहा भाई साधना में आइए जमेरे, अगर मैं तो उस दिन बीमार होऊंगा। मगर जमेरे जा ना बीमार हो फिर भी आ जाएगा, अब फिर तो आ जाऊंगा। ओ या को नहीं आया, फिर यू ओ या को नहीं आया। यानी देखिए परमपिता परमात्मा की तरफ चलने में कितनी हरकत कर रहे हैं हम, हैं कितनी हरकत कर रहे हैं, बेतुकी हरकत कर रहे, बेतुकी। हमारा सेवा सरपंच, पूरा सरपंच है सारे, हमारा एक सेवा सरपंच बैठा पूरा 10 दिन की साधन आई, बेचारा बड़ा इसने भजन करया और उठ जाकर रोए करा था, यूँ परा ना बाहर लिकड़ का रोवा था। क्यों? वीरा जागा इंसान के अंदर भी, हम तो आज लग नियो फिरे यू जड़े उरा तो रोया नहीं, हमारे बीच में बाहर जाकर रोए करा था भाई, माने तो पति नहीं था इस रास्ते का। और यू जिस दिन साधना पूरी हुई बोले जी हर महीना साधना लाए करो, मैं तो लाऊंगा हर महीना, तुम आवेगा भी काय करूँगा, और जमा नहीं आंदा, सारे जोर ला रखे, सारे जोर ला लिए, मन्ना भी भीम ना भी रो रहा ना भी है। इसने बेचारे ने टाइम ही नहीं, इसका भी केक खोटा टाइम को नहीं। 8 हो, हाँ फिर 8 तो नहीं रहेंगे भीम, ये तो नहीं 8 दी, ये नहीं 8 दी, तो यूँ तो सारा छोड़ पोट का आना पड़ेगा दरबारा में, तो जदे भजन करना पड़ेगा मालिक का। अब कई बार श्रद्धा तो है, श्रद्धा है सत्संग में आवा भजन करा, जैसे अपना कैर सरपंच है, मेरे तो बतावा था एक दिन नुका जी मैं अपने कमरे में आँख खोल कर लग गया देखने, मेरे सारे कमरे में प्रकाश हो रहा, प्रकाश मालिक का दर्शन हो रहा, लेकिन यूँ घबरा आ गया भाई पता नहीं क्या है यूँ, है नहीं। तो काफ़ी देर में इसकी समझ में आया, जो दो प्रकाश चला गया, फिर समझ में आया ये तो भाई गुरु महाराज जी बताए करते प्रकाश हुआ, ये तो वो था। ऊँही तो नहीं आ गया, श्रद्धा है केर सिंह में, श्रद्धा जब तो दर्शन होए, बस और श्रद्धा बना ले बढ़िया सी, बस और श्रद्धा से बहुत बढ़िया रह गया, श्रद्धा बिना क्या आ जावा। अब किस तरह काल, जिस तरह पाली डांगरा नेर का बाड़ा नहीं अपने गुआड़ में, तो इस तरह ध्यान तो सुन लो, यमराज लठलियों फिर हमारे पीछा आने नहीं देता इधर, कोई बाग गाड़ा जो आता है कहते हैं जिस दिन होगा दर्श तुम्हारा, होगा जीवन सफल हमारा।
उस परमपिता परमात्मा का दर्शन होता है तो समझो हमारा कल्याण हो जाता है। तो उसी के चरणों में हमारा ध्यान हमेशा के लिए रहना चाहिए। बोलिए साचे जय गुरुदेव।
त्वमेव